हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पीसीआर बताने वाले हैं, जिसे हम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीटेड है और बार बार पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पीसीआर समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने लिखा है, और जो जैसा कि आपको याद हो सके वैसे ही मैंने आपको बताया है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है पीसीआर, और बिल्कुल सरल शब्दों में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, पीसीआर पीसीआर को हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, देखिए स्पेलिंग को आपको सही लिखना है, हेडिंग डाल के जाना है बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, POLYMERASE। एक इसकी स्पेलिंग हो गई पॉलीमरेज, मतलब पी से पॉलीमरेज, सी से क्या होता है चैन, CHAIN चैन, आर से रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर को हम हिंदी में कहते हैं, पीसीआर का हिंदी में नाम क्या होता है? पीसीआर का हिंदी में हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया ओके। तो देखिए क्या लिखा हमने, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का हिंदी में नाम होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अब हम समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। पीसीआर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए के जो जीन होता है, डीएनए का, तो जीन की कई प्रतिलिपियां तैयार करता है। प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटो। कई फोटो तैयार किया जाता है। किस मशीन से तैयार किया जाता है? मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर से क्या होता है, डीएनए का जो जीन होता है उसकी कई फोटोग्राफियां तैयार की जाती हैं। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे और बारीकी से आपको समझाएंगे कि क्या है पीसीआर और कैसे क्या जीन की जो फोटोग्राफियां हैं वो तैयार की जाती हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इस फोटोग्राफी, इस विधि के अनुसार पहले लिखते हैं। ठीक है, इस विधि के अनुसार कम समय में जीन की, डीएनए का जो जीन होता है उसकी कई प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इनकी कई प्रतिलिपियां या फोटोग्राफी। ठीक है, जीन की कई प्रतिलिपियां इसे हम क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, फोटोकॉपियां। ठीक है, फोटोकॉपियां, प्रतिलिपियां या फोटोकॉपियां तैयार की जाती हैं, तो यही है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। देखिए क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का हिंदी में नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस विधि के अनुसार कम समय में जीन की कई प्रतिलिपियां या फोटोग्राफियां तैयार की जाती हैं। और इसमें क्या होता है, तथा यह प्रतिलिपियां एक मशीन से तैयार की जाती हैं। मशीन का नाम आपका है थर्मल साइक्लर। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि फोटोग्राफियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, तथा यह प्रतिलिपियां या फोटोग्राफियां आप कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिलिपियां एक मशीन से तैयार की जाती हैं, इस मशीन का नाम है, देखिए जिसका नाम क्या है, थर्मल, जिसका नाम, इसे हम काले कलम से लिखेंगे क्योंकि हाईलाइट करना है इसे। ठीक है, ये मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थर्मल साइक्लर है। इसका ही उपयोग हम किस में करते हैं, डीएनए का जो जीन है उसकी कई फोटोग्राफियां इसी से तैयार करते हैं, थर्मल साइक्लर मशीन से। ओके, अब हम समझते हैं कि पीसीआर की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं पीसीआर की खोज कब हुई थी? 1983
ईस्वी में किसने की थी? कैरी मिलस, ठीक है। कैरी मिलस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही 1983 ईस्वी में पीसीआर की खोज की थी। देखिए, कैरी मिलस नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, पीसीआर की खोज 1983 ईस्वी में कैरी मिलस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। देखिए, यह क्रिया जो होती है वो उच्च ताप पर संपन्न होती है। जो जिनकी जो काव्या तैयार की जाती हैं, ये क्रिया एक उच्च ताप पर संपन्न होती है। और इसकी जो 3 विधियां हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्रिया किसमें होती है? उच्च ताप पर संपन्न होती है। यह 3 चरणों में संपन्न होती है, मतलब इसके 3 चरण होते हैं। सीधे यहाँ पर लिखते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। देखिए, पहला चरण क्या है? पहला है निष्क्रियकरण चरण, ठीक है। निष्क्रियकरण, ये पहला चरण है। और इसे आपको, इसका ये नाम है, ये हमको याद करना पड़ेगा, निष्क्रियकरण। देखिए, निष्क्रियकरण क्या होता है? अब निष्क्रियकरण के बारे में हम समझेंगे। ये पहली हेडिंग है, जो कि अभी 2 हेडिंगें बची हुई हैं। निष्क्रियकरण में होता है कि इसके अंतर्गत डबल स्टैंड वाला डीएनए होता है, उसे हम एक स्टैंड वाला डीएनए बना देते हैं। देखिए, ये डबल स्टैंड वाला डीएनए है, और बाद में जब ये प्रक्रिया इसमें होती है निष्क्रियकरण में, तो एक स्टैंड वाला डीएनए बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, तभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है? डबल स्टैंड वाला डीएनए को एक या सिंगल डीएनए में बदलते हैं। सिंगल स्टैंड वाला डीएनए या सिंगल डीएनए में बदलते हैं। ये निष्क्रियकरण में होता है। ये प्रक्रिया किसमें होती है? निष्क्रियकरण में होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? डबल स्टैंड वाला जो डीएनए होता है, उसको हम एक स्टैंड वाला डीएनए में बदल देते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरी हेडिंग को लिखते हैं। यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? देखिए, यहाँ पर डालेंगे दूसरी हेडिंग का नाम है तापानुशीलन। देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तापानुशीलन। देखिए, दूसरी हेडिंग है तापानुशीलन। ये दूसरा चरण है हमारा। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जो प्राइमर्स लगाए जाते हैं और ताप मिलने पर वृद्धि करते हैं। इसमें प्राइमर्स लगाए जाते हैं और ताप मिलने पर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, नया जीन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें प्राइमर्स लगाए जाते हैं। सीधे आपको लिख देना, इसमें प्राइमर्स लगाए जाते हैं और ताप मिलने पर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ताप मिलने पर वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये तापानुशीलन में हो गया। अब तीसरी हेडिंग क्या है? देखिए, तीसरी हेडिंग है विस्तार। इसमें क्या होता है? इस विधि में ये वृद्धि करके फिर से डबल स्टैंड वाले डीएनए को पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंगल हो गया था डीएनए। देखिए, यहाँ पर सिंगल स्टैंड वाला डीएनए था, और बाद में जब विस्तार में आएंगे तो ये फिर से डबल स्टैंड वाला डीएनए पूर्ण कर लेगा। जब इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है, ये प्रक्रिया, देखिए, ये जो 3 प्रक्रिया हैं, ये 34 से 37 बार तक दोहराई जाती हैं, तो जीन की कई प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर लिख रही है। देखिए, इस विधि के अनुसार इस विधि के अनुसार इस विधि में ये वृद्धि करके फिर से डबल स्टैंड वाले डीएनए को पूर्ण कर लेते हैं या बना लेते हैं, जब इस
चक्र को, ये प्रक्रियाएं बता रहा है, ये तीनों प्रक्रियाएं इस चक्र को ये या इस चक्र कह लेते हैं, या ये तीनों प्रक्रियाओं को 34 से 37 बार दोहराया जाता है तो जीन की कई फोटोकॉपियाँ, राइटिंग हमारी समझ लेना, थोड़ी राइटिंग खराब है हमारी, ठीक है, कई फोटोकॉपियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, तो जीन की कई फोटोग्राफियाँ प्राप्त होती हैं, इसे हम पीसीआर कहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या है कि इस विधि के अनुसार इस विधि में ये वृद्धि करके फिर से डबल स्टैंड बाय डीएनए को पूर्ण कर लेते हैं। जब इस चक्र को हम 34-37 बार दोहराते हैं, ये तीनों प्रक्रियाएं जब 34-37 बार दोहराई जाती हैं तो जीन की कई फोटोग्राफियाँ तैयार हो जाती हैं। देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमने आपको बताया है कि पीसीआर क्या होता है। यदि आप इतना बोर्ड एग्जाम में लाते हैं या लिख कर आते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर में ही मिलता है, ये 5 नंबर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ लीजिए, इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।